हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो वहाँ की मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर, यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं उनका यह कहना है कि अपराध जो यूपी से हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े दावे वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, लेकिन उनका जो भी दावा रहता है, जो भी जनता के सामने उनका बयान रहता है, वह अक्सर झूठा साबित हो जाता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हम सबके सामने निकल कर आ जाती हैं, जिससे यह पता चल जाता है कि यूपी में वहाँ की कानून व्यवस्था क्या है और किस प्रकार से यूपी में कानून व्यवस्था कितनी ढीली है और वहाँ की जो महिलाएं हैं वह एकदम सुरक्षित नहीं है। यह सिलसिला जो है थमने वाला नहीं है। इससे साफ पता चल जा रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है वह कितने झूठे वादे करती है। जितनी भी वह लोगों के सामने आकर जितने भी वादे कर कर बीजेपी सरकार जाती है, वह अक्सर एक दिन ढलते ही दूसरे दिन वह वादे जो है झूठे साबित हो जाते। अभी यूपी के जौनपुर से एक घटना हम सबके सामने निकल कर आई है, जो कि जफराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव का एक पिता के साथ साथ दो बेटों यानी ट्रिपल मर्डर का केस जो है यह आज ही यूपी के जौनपुर से हम सबके सामने निकल कर आया। अब बताइए कि इस बारे में लोग वहाँ किससे सवाल करेंगे? क्या आखिर इस पर वहाँ की मौजूदा सरकार से कोई सवाल नहीं पूछ सकता है कि आखिरकार आप यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर इतने बड़े बड़े दावे कर देते हैं, तो इसके बाद आखिरकार ये ट्रिपल मर्डर की घटना हम सबके सामने आई कैसे? कैसे एक पिता और उसके दो बेटों को मौत के घाट उतार दिया जाता है? क्या यूपी में कानून का बिल्कुल भी खौफ नहीं है? कानून के नाम पर लोग कानून से डरना तो दूर, कानून के एक प्रकार से मजाक बनाकर रख दिए, क्योंकि कानून को जो अपना काम करना चाहिए वह कभी भी अपना काम करती है नहीं। इसीलिए अगर कानून कोई भी एक घटना हम सबके सामने अगर निकल कर आती है, अगर कानून जो है वह अपना खौफ दिखाकर लोगों को अच्छे तरीके से उसे हैंडल करे, तो शायद लोगों में कानून नाम की थोड़ी सी भी खौफ हो। लेकिन यूपी में जो वहाँ की कानून व्यवस्था है वह इतनी ढीली है कि किसी के अंदर भी कानून नाम का खौफ, कोई भी इस नाम का चीज़ है ही नहीं। सिर्फ वहाँ की मौजूदा सरकार जो है योगी आदित्यनाथ, यही सिर्फ सबके सामने बड़े बड़े दावे करते हैं वहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। अभी इससे कुछ महीना पहले आपको बता दें कि एक घटना वाराणसी से, जो कि वाराणसी एक रेप केस निकल कर हम सबके सामने आया था। इसका तो मोदी भी जैसे ही वह पहुंचे थे बनारस एयरपोर्ट पर, वह भी इसका संज्ञान लिए थे और एयरपोर्ट पर उतरते ही अधिकारियों से बातचीत करना शुरू कर दिए थे उस रेप केस को लेकर। जो भी वाराणसी में यह रेप की घटना हम सबके सामने आई थी, इसको लेकर इसका संज्ञान नरेंद्र मोदी जी भी लिए थे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इस प्रकार से दूसरी घटना वाराणसी से ही, जो कि भेलूपुर से, आप सबको पता होगा वाराणसी के भेलूपुर में एक पति पत्नी और उसके 3 बच्चे की किस प्रकार से हत्या कर दी गई थी। यह मर्डर केस भी हम सबके सामने आया था, लेकिन आज तक इस मर्डर केस में भी कुछ नहीं हुआ। अगर इसके बाद कानून कुछ करती, अगर लोगों में अपराधियों को वहाँ कड़ी से कड़ी सजा मिलती अपराधियों को पकड़कर, तो शायद अपराध होना जो है वह यूपी से बंद हो जाता है, या फिर एक प्रकार से कहें तो यूपी में अपराध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। यूपी में अपराधी जो है वो अपराध करने के बाद सरेआम घूम रहे हैं, क्योंकि उनमें कानून नाम का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि अपराधियों को कानून ना ही सही समय पर पकड़ सकती और ना ही उन्हें किसी भी सजा का वह हकदार रहते हैं, जिससे कि उनका मन ऐसे अपराध को और आगे अपराध को अंजाम देने का न करे। इसी बात से आप समझ सकते हैं, एक गाजीपुर का भी एक घटना, तो चौरी गाँव से थाना खानपुर क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना आया था। एक परिचित के घर दो एक ही गांव के शख्स जो है अमन और अनुराग नाम के अपने परिचित के घर जाते हैं और किस प्रकार रातों रात उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी जाती है। इस घटना के बाद भी उस अपराधियों को अभी तक ना ही वो अपराधी सामने आए और ना ही उन्हें कोई सजा मिला है। यही सब घटनाएं जो है आए दिन हम सबके सामने आती जा रही हैं। यूपी से यह अपराध का सिलसिला है। यह जो अभी गाजीपुर से घटना निकल कर आई है, इसमें एक लाल जी नाम के शख्स, जिनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास रहती है, उनके 2 बेटे, एक का नाम यादवीर 32 वर्ष और दूसरे का गुड्डू 25 वर्ष।
यह लोग एक वर्कशॉप में चूड़ी पेरने का काम करते हैं। यह तीनों बाप बेटे जो है रविवार की देर रात अपने घर न जाकर अपने वर्कशॉप में ही रुक गए थे और सुबह जैसे ही इनके परिचित द्वारा इनको नाश्ता देने वो लोग जाते हैं, देखते हैं कि यह तीनों बाप बेटे जो है वहाँ पर अचेत अवस्था में पड़े। इन तीनों की जो है वहाँ पर हत्या कर दी गई। पुलिस को 4 मोबाइल फ़ोन और एक हथौड़ा भी बरामद हुआ है। उसी भारी सामान से मारकर उन तीनों की जो है बाप बेटे की हत्या कर दी गई है। अब देखते हैं कि इसका अपराधी आता भी है पुलिस की गिरफ्त में या फिर ऐसे ही खुले में घूमता नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और वहाँ की जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ, उनके बड़े बड़े दावे और उनकी सरकार के अंदर यह सब घटनाएं जो कि आए दिन हम सबके सामने आ रही हैं। इस पूरी घटना को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े दावे के बारे में, और यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।